इतने नंबर पर आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी, आपको वर्दी मिल जाएगी। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने, आपकी जो भी चीज़ें का आगे का प्रोसेस है उसे आपको अपने पास कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में भी बाहर निकाल दिया जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और ये जो वीडियो रहेगी ये आप सभी के डाउट क्लियर करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो रहने वाली है ये आपकी फाइनल कट ऑफ की। अगर आपके इतने नंबर है तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपको सटीक जानकारी बताएंगे, जो पहले एग्जाम हुए उनका क्या पैटर्न रहा था, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या मेरिट लगी थी, इस बार का क्या रहेगा, इस बार कितने बच्चों ने कितना अच्छा स्कोर किया, इस बार कितने बच्चे बहुत ज़्यादा डाउन गए, उन सभी पर बात करेंगे। और जो आपको बिल्कुल फाइनल कट ऑफ है, सटीक कट ऑफ है, वो आपको बताई जाएगी। और जो भी स्टूडेंट बिल्कुल रियल सटीक जानकारी लेना चाहता है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फेक या कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर या बिल्कुल लो जाएगी, बिल्कुल कम जाएगी, व्यूज़ के लिए आपको यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलती। जो चीज़ें मिलती है वो सटीक मिलती है। और ये सब काम जो है मैं करती भी नहीं और ना ही मुझसे आते हैं। सीरियसली बात यही है कि ये काम मुझसे नहीं आते। जो आपको झूठी खबर देना, ये फेक चीज़ें देनी, ये मुझसे नहीं आता और ना ही मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो चलिए गाइस, बात करेंगे आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट की। आपकी फिजिकल मेरिट क्या रहने वाली है? जो आपकी रनिंग के लिए बहुत कम बच्चों को कह सकते हो, जिनके बहुत कम नंबर है उन्हें भी बुला लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें 3 गुना बच्चे चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? 3 गुना बच्चे को बुलाएंगे, उसी में से तो वो छाट के लेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, जिनके कम नंबर है उन्हें रनिंग के लिए तैयारी करनी है। लेकिन जो आपके फाइनल है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका 180 पर रनिंग के लिए बुला देंगे लेकिन फाइनल से बाहर हो जाएंगे। तो क्या पैटर्न रहेगा, चलिए उस पर बात करेंगे। तो अगर हम बात करें आपके यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, और दूसरा आपके यहाँ पर खेल रहेगा रनिंग के लिए और आपका नॉर्मलाइजेशन। इससे ही आपके कह सकते हो बिल्कुल जो आपका मेरिट कम या ज़्यादा करेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन करेगा, क्योंकि इससे बच्चों के नंबर बढ़ेंगे। अब जिन बच्चों के 200 है उनके 220 हो सकता है, 225, तो मेरिट 225 तक भी जाएगी। तो ये आपका रीज़न है। और जब आपका कट ऑफ बता रही हूँ, ये जो आपके पास अपने खुद के नंबर है ना उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इसमें आपके नंबर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही नंबर रहेंगे। जिनकी पहली शिफ्ट थी, 23 को एग्जाम था, 24 को, उनके नंबर बढ़ेंगे, अच्छे खासे नंबर बढ़ते हैं। तो उसी के हिसाब से जो है आपको आगे अपनी जो आपकी मेरिट है वो बढ़ जाएगी। तो जो मैं आपको यहाँ पर मेरिट बताऊंगी वो जो आपके पास खुद के आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। जो फाइनल रहेगी ना उसमें भी ऐसे आपका, अगर मान लीजिए आपके 200 नंबर है और आपके क्या हो गए 220 हो गए, तो मेरिट ये वाली मेरिट में भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो ये मान के चलिए जो आपके पास नंबर है ना खुद की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फाइनल मेरिट बता रही हूँ। तो चलिए बात करेंगे आपकी जनरल कैटेगरी। मैंने आपको फिजिकल की बताई, रनिंग की कितने पर बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसमें आपको बुलाया जाएगा 200 से, आपके अगर 215 है तो आपका फाइनल मेरिट में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। 200 से 215 के बीच में तो बुलाया जाएगा और अच्छा आपका यहाँ पर स्कोर है, बेस्ट स्कोर मान के चल सकते हो। और बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं 225 है, 230 भी है, 240 भी है। तो 230 240 बहुत ही कम बच्चे, ऐसे नहीं कि लाखों बच्चों के 240 है, नहीं है, बहुत कम बच्चे। और ऐसा होता है, मान लीजिए 300 का पेपर है तो भाई 300 के पेपर में कुछ टॉपर भी तो होंगे, कुछ बहुत अच्छे स्कोर वाले भी तो होंगे। तो वो 240 वाले, 220 वाले जो है ये आपके बहुत अच्छे नंबर वाले हैं। ये वो है, इनके अकॉर्डिंग मेरिट थोड़ी लगेगी। जिनका आप कह सकते हो जो एवरेज रहेगा वो आपका 200 ही है। बहुत से बच्चे 200 तक ही सिमट गए। और जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के 240 थे, 200 तक भी नंबर आना बहुत बड़ी बात हो गई थी। अब बहुत से कहेंगे पेपर ईजी है, पेपर सच में ईजी था। पेपर मैं भी कह रही हूँ ईजी था, लेकिन अगर उस पेपर को 12th के बेस पर देखो ना तो पेपर ईजी नहीं था। हम क्या करते हैं, आप सब पीजी कर ली होगी, यूजी कर ली होगी, आप ग्रेजुएट होंगे, आप पढ़े लिखे अच्छे खासे हो जाते हो, लेकिन पेपर सिर्फ आपका 12th बेस का था। तो इस वजह से आपको इजी लग रहा है। आपने पढ़ाई हाई कर ली तो पेपर इजी लगेगा। मुझे भी पेपर बहुत इजी लगा कि पेपर क्या दे रखा है, लेकिन जो 12th वाला बच्चा उसमें बैठेगा उसके लिए पेपर ईजी नहीं था। और वैकेंसीज भी 12th पास की है। क्या है ये वैकेंसीज 12th पास की तो है, ऐसा तो है नहीं कि आपसे PhD मांगी गई है, नहीं मांगी गई। तो उसी हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर जो पेपर का लेवल है वो मान के चल सकते हो मॉडरेट था। ना इजी कहोगे ना टफ कहोगे। टफ क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत से बच्चे बैठे थे जिसने इससे भी हाई लेवल के एग्जाम क्लियर करे। और आपके कह सकते हो प्रेजेंट टाइम में बेरोजगारी इतनी है कि जो आपका SI की जो UPSC की भी तैयारी कर रहा था ना, उसने भी ये पेपर फिल किया, उसने भी ये पेपर दे के आया, तो उसका तो सिलेक्शन होगा। तो इस वजह से ये नंबर बढ़े हैं। चलिए मैंने आपको बताया 200 से 215 क्या है आपकी जनरल कैटेगरी। अब बात करेंगे OBC और EWS। अब EWS OBC में ज़्यादा अंतर नहीं होता, पहले होता था क्योंकि EWS बहुत कम बच्चों का होता, लेकिन अब क्या कर लिया सबने, EWS कुछ पटवारी को पैसे देके, कुछ लेखपाल को मतलब पैसे देके बन जाता है। तो वो सब काम यहाँ पर क्या है, लगभग यूपी में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिसने जुगाड़ से अपना EWS
बनाया क्यों? क्योंकि आपकी मेरिट डाउन जाती है। लेकिन अब आपका कह सकते हो ओबीसी डब्ल्यूएस की थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलता है, ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। तो चलिए अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपकी 190 से और आपके यहाँ पर 200, आप कह सकते हो यहाँ पर 190 से 205 जो है आपकी मेरिट जाएगी। ठीक है, क्यों जाएगी? क्योंकि इसमें नंबर भी बढ़ेगा। आप ये कहोगे 190 पे कैसे आ जाएगा? आएगा नंबर, क्योंकि इसमें नंबर बढ़ेंगे, 210 भी होंगे बच्चों के। ये जो आपके खुद के नंबर है ना आपके पास है, तो उस हिसाब से मान के चलिए। चलिए बात करेंगे आपका यहाँ पर, और इनके बीच में रहेगा। अब ये मत कहने के हमारे तो 190 थे और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने इनके बीच में बताई है। ठीक है, ये कम ज़्यादा किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी? रनिंग के और नॉर्मलाइजेशन से होगी, इनके बीच में ही आपकी मेरिट रहेगी। तो चलिए बात करेंगे अब आपकी एससी और एसटी, इनके डाउन जाती है, इनकी आपकी मेरिट डाउन जाती है, लेकिन देखते हैं कितनी जाएगी। अगर हम इसमें बात करें तो आपकी 185 से लेकर 197, ठीक है, इसके बीच में जो आपकी एससी एसटी कैटेगरी की रहेगी, ये आपकी फाइनल मेरिट मैंने आपको बताई है, लगभग यही आपका रहने वाला है। क्योंकि बच्चों के बहुत पेपर खराब हुए, बहुत जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में थे, जिनका मेन टारगेट यूपी पुलिस था, उनके एग्जाम अच्छे नहीं हुए। ये आपको मान के चलना होगा, बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट खराब हुआ, OMR का सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब रहा, और बहुत से जो आपका ये आधार वेरिफिकेशन था इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। तो बच्चा उस माहौल में जब बैठता है, एग्जाम का जो प्रेशर रहता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गलती करता है। OMR बहुत ज़्यादा गलत की है बच्चों ने। तो ये आपका हाथ है बॉयज़ के लिए। ठीक है, इसके पास है तो आप ये मान के चलो रनिंग बहुत अच्छे से मेहनत करो, आपका हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव रह के ही करना है। ये सारे नंबर है तो पॉजिटिव रहो, हाँ कि मेरा हो जाएगा, और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब बात करेंगे आपकी गर्ल्स की। तो गर्ल्स में कई मेरिट लगती है, क्यों? क्योंकि उन पर रनिंग जो है बहुत ही कम होती है। जिनके 200 नंबर है वो लड़कियों पे क्या होगा? जरूरी थोड़ी उन पर रनिंग होगी, नहीं होगी, तो इस वजह से मेरिट थोड़ी डाउन भी जाती है। लेकिन मैं आपको वो मेरिट बताऊंगी जो आपकी फर्स्ट मेरिट रहने वाली है, इसके बाद जो आपकी सेकंड लगेगी वो कम नंबर पर भी ली जाएगी। तो चलिए बात करेंगे, अगर आपकी गर्ल्स की बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी, तो आपके 190 से 200 तक, बस आप ये मान के चल सकते हो इसमें आपका हो जाएगा। जिनके 190 है उनका आराम से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। आगे बात करेंगे आपका, इसमें बात करेंगे आपका 180 से आपका 190, उनका आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका SC ST कैटेगरी, एक आपका 165 से लेकर 180 तक आराम से आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और इसमें और भी डाउन जाएगी, ये इससे और भी डाउन जाएगी। तो जिनके इससे 10-5 नंबर कम है तो वो भी अपना रनिंग की तैयारी करो, बहुत अच्छे से करो। और रनिंग के लिए मैंने आपको अलग कट ऑफ बताई है, वो वाली देखना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ये आपकी फाइनल की है, बिल्कुल ये मान के चल सकते हो कि आप इसके अकॉर्डिंग सेफ हो। बाकी डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा और रनिंग का क्या ये सिस्टम रखते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कि अभी आपका एक वैकेंसीज की रनिंग चल रही है, फिजिकल चल रहा है, उसमें कई बच्चे बेहोश हुए हैं, बहुत मतलब लड़के भी, लड़कियां तो खैर होती है लगभग, लेकिन लड़के भी बहुत ज़्यादा बेहोश हुए हैं और कई की तो मौत भी हुई है। तो आप कह सकते हो कि ऐसा भी इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आपके सर्दी में करा रहे हैं, किस मौसम में करा रहे हैं, बच्चों को क्या मैनेजमेंट रहेगा, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बहुत से बच्चे बहुत अच्छा दौड़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पर कुछ मिस्टेक कर देते हैं और रह जाते हैं। तो ऐसे भी आपका रनिंग का और नॉर्मलाइजेशन से आपकी मेरिट में बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। और ये आप मान के चल सकते हो आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी, इतने हैं, तो आराम से जो है अपना तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी करो। और बाकी जिनके इससे कम नंबर है वो बेचारे क्या करें, तो वो भी जो है आपके यहाँ पर तैयारी दोबारा से करें। 40,000 की भर्ती आने वाली है, और कब आएगी? इसकी नियुक्ति होने के बाद तुरंत उसका प्रोसेस चलेगा। क्योंकि आप मान के चल सकते हो इतने साल हो गए यूपी में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो सरकार है वो एक्टिव मोड में आई है और उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि भाई चुनाव भी है, वरना फिर उनकी सरकार नहीं आएगी। अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो आप एक्टिव हो जाओगे। तो यही कारण कि 40,000 की वैकेंसीज आई है, और 2 लाख की और आनी है, मतलब 2 लाख टोटल आपकी वैकेंसीज आएगी यूपी में। 2 लाख जो है आपकी बाकी कह सकते हो उसमें भी आएगी फील्ड में, लेकिन ये जो आपकी 40,000 है ये आपकी यूपी पुलिस की ही आएगी। ये आपकी 40,000 यूपी पुलिस की आने वाली है। तो कोई नहीं, 60,000 में नहीं हुआ तो 40,000 की मेहनत करो, और उसमें जो है आपको उसी मोड में तैयारी करनी है जिस मोड में पेपर होगा। अब यहाँ पर बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए, कंप्यूटर पे बैठ के, फ़ोन में बैठ के, उसके अकॉर्डिंग तैयारी की, और पेपर में OMR फिल करते टाइम गड़बड़ कर दी, टाइम ज़्यादा ले लिया। तो वही तो गलती से बचना है आपको, तो ही सिलेक्शन होगा। और आप अब इतने मिच्योर हो चुके हो कि आप पेपर दे के आगे, आपको समझ में आ गई कहाँ गलती की, तो उस गलती को सुधारना है और इन 40,000 में अपना सिलेक्शन पक्का कर लेना जिनके कम नंबर है। ठीक है, और आपके सामने भरते इतनी बहुत बड़ी बात है। आप कहोगे कि हमारा तो बिल्कुल इतनी मेहनत की थी, नहीं हुआ ये वो, तो आपके लिए मोटिवेशन यही है कि सरकार ने एक वैकेंसीज कंप्लीट करने के बाद
दोबारा मिल गई, ऐसा मोटिवेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि अब मोटिवेशन जो है आपसे नहीं है, अब मोटिवेशन सरकार की तरफ से चलेगा। वैकेंसीज की तरफ आपका मोटिवेशन होता है, अगर आएगी तो ही बना रहेगा, नहीं आएगी कब तक बैठे रहेंगे। ऐसे आपका कह सकते हो यूपी में बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। तो अपना सामने है चीज़ें, उस पर फोकस कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। फिर भी कोई डाउट आपको, कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ऐसी सटीक जानकारी के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जो भी PDF नोट्स क्लासेस होगी उनकी PDF आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और बी पॉजिटिव, बी फोकस।